चलेंगे और इसे भी हम शानदार तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे। दो संख्याओं का योग 1050 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 240 अधिक है तो दूसरी संख्या क्या होगी। आइए देखते हैं साथियों। देखो क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग जो है हमारा वो 1050 है। कोई बात नहीं, लिख लेंगे कि दो संख्याएं हैं। देखो यहाँ से लिखेंगे कि माना पहली संख्या क्या मान ली हमने, माना पहली संख्या हमारी x है। कोई दिक्कत नहीं, हम मान लेंगे कि पहली संख्या हमारी x है। और कह रहा है कि दूसरी संख्या है, जो पहली संख्या x है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 240 अधिक है तो हमने एक संख्या x मान ली, तो दूसरी संख्या साथियों यहाँ पे क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी x प्लस 240, क्योंकि वो 240 अधिक है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 1050 है, तो यहाँ पे हमारा x प्लस 240 इक्वल टू 1050 है। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि क्या कह रहा है कि तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने पहली संख्या x मानी, तो यहाँ पे हम x का मान निकालेंगे। तो x 2x हो जाएगा, ये वाला प्लस का है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, बराबर 1050 में माइनस 240। अब साथियों यहाँ से इसे घटा लेंगे तो 2x इक्वल टू, देखो 0 से 0 जाएगा, कोई बात नहीं 0 रह जाएगा। ठीक है, तो 0 रखो। अब यहाँ पे देखो 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, 1 बच जाएगा, घटाना है ना इसलिए, तो 1 बच जाएगा। यहाँ पे 10 है, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बच जाएगा, 8 बचेगा, 810 बच जाएगा। यहाँ पे 2x बराबर 810 है साथियों, तो x बराबर हो जाएगा 810/2। अब इसे हम हल करेंगे तो x बराबर यहाँ पे 405 निकल के आ जाएगा, 405 निकल के आ जाएगा। यदि हमारा पहली संख्या जो हमारी निकली है वो 405 निकल के आ गई है ना, तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात कराना है। देखो यहाँ पे 405 है, हमने जो पहली संख्या x मानी थी वो 405 है, तो कह रहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या यहाँ पे हमने जो मानी थी वो यहाँ पे मान ली थी हमने x प्लस 240, तो यहाँ पे दूसरी संख्या जो हो जाएगी x हमारा हो जाएगा क्या 405 प्लस 240, तो ये टोटल योग इसका होगा 5, और यहाँ पे आ जाएगा 4 और 4 2 6, यह 645। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा दिया है कि 405 दिया है और दूसरी संख्या आई है वो 645 आई है, तो 645 हमारे ऑप्शन में दिया नहीं गया है, कहीं पे 645 नहीं दिया गया और दिया गया है 405 दिया गया है, तो हमारा 405 ही राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, तो आपको ध्यान में रखना है कि मानने में कभी इधर उधर हो जाएगा, लेकिन जो आंसर आएगा उसे हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा उसमें मिल रहा है, क्योंकि एक ही ऑप्शन मिलेगा, दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे। ठीक है, कह रहा है कि अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और साथियों देखेंगे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है यदि 4 घंटियां परस्पर 10 मिनट, 18 मिनट, 24 मिनट तथा 32 मिनट के बाद बजती हैं, यदि उन्हें एक साथ बजाकर छोड़ दिया जाए तो फिर पुनः वे एक साथ कितनी देर बाद बजेंगी। साथियों इसे प्रश्न को समझेंगे और इसे हल करने का प्रयास करेंगे शानदार तरीके से कि 4 घंटियां दी हैं और परस्पर बज रही हैं, यदि उन्हें एक साथ बजाकर छोड़ दिया जाए पुनः वो एक साथ कब बजेंगी, तो ये हमारा प्रश्न पूछ रहा है। तो आइए इस प्रश्न को शानदार तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले दिया है 4 घंटियाँ दी हैं जिनका समय है 10 मिनट, 18 मिनट, 24 मिनट, 32 मिनट। क्या 10 मिनट, 18 मिनट, तीसरा है 24 मिनट और चौथा है 32 मिनट। तो इतने मिनट हैं साथियों। अब इन संख्याओं का हम लोग क्या करेंगे, इन संख्याओं का हम एलसीएम निकालेंगे पहले। ठीक है, इसे हल करने के लिए एलसीएम हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एलसीएम निकालते हैं।
तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले इन सभी का गुणनखंड करेंगे और सभी के अंत में 0, 8, 4, 2 है। सारी संख्याएं 2 से कटने वाली हैं तो 2 का यहाँ निशान लगाएंगे। 2 से काटेंगे 5 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ये आ जाएगा 16। अभी भी साथियों एक बार और 2 से काटेंगे 5 और 9 में कोई अंतर नहीं आएगा। यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा। अभी और एक बार काटेंगे, जब तक हमारे 0, 2, 6, 8 रहेंगे तब तक हम लगातार इसे 2 से ही डिवाइड करते रहेंगे। अब यहाँ पे इसे 2 से डिवाइड करने पर 5 और 9 में कोई अंतर नहीं। यहाँ पे 3 और 4 आ जाएगा। अभी 2 बार और कटेगा क्योंकि यहाँ पे 4 बना हुआ है, इसलिए 2 और एक बार और 2। तो यहाँ पे ये गुणनखंड हो गए, अभाज्य गुणनखंड है हमारे। और अब हम 3 से इसे काट देंगे क्योंकि इसके बाद जो छोटी संख्या आएगी वो 3 आएगी। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर तो पहले से ही 1 है। यहाँ पर फिर 3 से यदि हम काटेंगे तो यहाँ पर 5 और 1, 1, और एक बार और 5 से काटते हैं तो सारे हमारे 1 हो जाएंगे और ये हमारा होगा गुणनखंड। ये हमारा इसका गुणनखंड हो गया, अभाज्य गुणनखंड इसे हम बोलते हैं। और इसका अभिष्ट लासा जो आ जाएगा, अभिष्ट लासा, तो अभिष्ट लासा साथियों क्या आ जाएगा, इसके गुणनखंडों का गुणनफल। तो निकालेंगे 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5। इसके बाद यहाँ पे 2 बार 3, 3 गुणे 3 और 1 बार 5। इसको इनका हम करेंगे गुणनफल। कितना आएगा देखिए साथियों, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 आ गया, यहाँ लिख लेंगे। और 3 त्रिका 9, 9 पना 45, तो 45 आ गया, यहाँ लिख लेंगे। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे और इसका हल निकालेंगे। तो यहाँ पे आएगा 32 और यहाँ पे आएगा 45। गुणा करने का वैदिक विधि, इसका इसमें गुणा करेंगे 10 आएगा और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 12 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, एक गुणा कर देंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 15 आएगा और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 8 आएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 8, 5, 13 की 3 आएगा, हासिल 1 होगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, और 2 को शानदार तरीके से यहाँ ऐसे लिख देंगे और इसे जोड़ देंगे तो यहाँ पे आएगा 0 और यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो 1440 मिनट, ये बिल्कुल 1440 मिनट निकल के आ जाएंगे। 1440 मिनट को हम घंटे में बदलेंगे तो हमारा कितने घंटे के बाद बचेंगी, तो हम इसमें क्या करेंगे 60 का भाग दे देंगे क्योंकि यहाँ पे दिया गया है। ये हमारे निकले हैं कुल मिनट, तो ये क्या निकले है साथियों, कुल मिनटों की संख्या। तो 1440 बटे, अब इन्हें घंटे बनाना है तो 60 का भाग दे देना और यहाँ से 0 से 0 कट गया। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो 6 दूनी 12, 2 बार जाएगा और 2 बचेंगे और 6 चौक 24, 24 घंटे बिल्कुल। तो ये यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आपको 24, तो इसका 24 घंटे निकल के आए। ठीक है, तो ये 24 घंटे जो हैं क्या मुझे तैयारी से हैं। ठंड में करा नहीं, हमारा काम है लाइव चलाना, समझाना, पढ़ाना, कोई दिक्कत नहीं होती है हमें। और आप लोग भी अगर पढ़ेंगे, जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है, बहुत ही ज़रूरी भी होता है शिक्षा ग्रहण करना, समझना, क्योंकि ये एक ऐसा हथियार है जो हर समय काम आता है। कोई भी चीज़ हो ना हो, लेकिन शिक्षा इस प्रकार का एक हथियार होता है साथियों जो लगातार आपके हर समय काम आता रहेगा। तो शिक्षा को हमेशा लेते रहिए और इसमें आप नहीं, क्योंकि आप जो भी टारगेट अपना लगा के रखे हैं और आप उसी टारगेट पे अगर एक्टिवेट रहेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिल पाएगी। क्योंकि टारगेट सेट होने के बाद इधर उधर भागने की कोई ज़रूरत नहीं, लगातार निरंतर एक ही प्रयास आपको रखना है। तो लक्ष्मण भैया आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये ठंड का समय हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, ये तो आती जाती रहेंगी। एक किसान को देखिए वो कितनी मेहनत करता है अपने खेत में, सर्दी गर्मी जाड़ा, वो उससे ज़्यादा यहाँ ना सर्दी है ना गर्मी है। तो जब जिसका सेट होता है शेड्यूल उसे करना ही पड़ता है साथियों। ठीक है,
चलते हैं, यहाँ पे 24 घंटे निकल के आया। अगर एक बार बजा के छोड़ दी गई तो फिर वो 24 घंटे बाद एक साथ फिर बज जाएंगे साथियों। ये इसका राइट ऑप्शन है। और जो भी साथी हमारे साथ इस लाइव सेशन में जुड़े हैं उनको अभी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों के सहारे, आप लोग अगर नहीं जुड़ेंगे तो हम पढ़ाएंगे किसको। हम कितना भी अच्छा पढ़ाएं लेकिन उसका कोई महत्व तो नहीं रह जाता है जब आप लोग पढ़ने वाले होंगे, सही से समझने वाले होंगे, तो हमारा समझाने का भी एक अच्छा तजुर्बा निकल के आता है। साथियों चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। आप समझेंगे, जो और साथी जुड़े हैं उनके लिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है और समझने का प्रयास करेंगे सभी साथी, और इसे हम लोग पढ़ते हैं। और जो भी साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर और अपने साथियों के साथ कमेंट भी करें। चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, ये घंटियों वाला हो गया, इसमें हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न है, अशोक एक क्रय मूल है अशोक का, तो देखते हैं। कह रहा है कि अशोक क्रय दर पर ही चावल बेचने का ढोंग करता है। क्या है? अशोक है वो क्रय दर पर ही चावल बेचने का ढोंग करता है तथा 1 किग्रा के बटखरे की जगह 100 ग्राम कम बटखरे का इस्तेमाल करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? आइए साथियों इस प्रश्न को शानदार तरीके से हल करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर ये बहुत ही प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इस प्रश्न को, इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करेंगे उसे भी जानना बहुत ज़रूरी है। साथियों सबसे पहले दिया है, अशोक नाम का एक व्यापारी है, वो चावल को क्रय दर पर ढोंग करने का वो करता है, चावल बेचने पर ढोंग करता है कि हमने जितने में खरीदे उतने में बेच दिए। तो देखेंगे कि 1 किग्रा बटखरे की जगह 900 ग्राम देता है, ठीक है। तो 1 किग्रा 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। ये दिया 1 kg बराबर 1000 ग्राम, ठीक है। इसके बाद वो बेचता है 900 ग्राम देता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग कि बटखरे का इस्तेमाल कितना करता है, तो ये हमारा 1 kg बराबर 1000 ग्राम, और लेकिन वो 100 ग्राम कम देता है, ठीक है। तो वो कितना कम देता है? 1000 माइनस 100 ग्राम वो कम देता है, तो वो कुल भार देता कितना है? 900 ग्राम, 900 ग्राम, ठीक है। तो देखो ये हमारा हुआ शुद्ध भार, ठीक है, शुद्ध भार। और साथियों ये हमारा हो गया अशुद्ध भार, अशुद्ध भार। तो ये शुद्ध भार और अशुद्ध भार हो गए। अब हमें क्या करना है? प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पे देखो ये दे रहा है तो 900 ग्राम, तो लाभ तो निश्चित है, क्योंकि यहाँ पे लाभ तो निश्चित है। तो यहाँ पे आएगा लाभ प्रतिशत बराबर होता है शुद्ध भार माइनस अशुद्ध भार बटे अशुद्ध भार, अशुद्ध भार गुणे 100%, ठीक है। यहाँ पे मान रख देंगे, शुद्ध भार हमारा 1000, अशुद्ध भार हमारा 900, या नीचे भी 900 क्योंकि अशुद्ध भार 900 है, ठीक है साथियों, गुणे 100 और प्रतिशत। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ पाए रहे होंगे आप लोग। तो यहाँ पे आएगा 100 बटे 900 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100 बटे 9। इसे हम लिख सकते हैं 11 बटे, यहाँ पे प्रतिशत का मान रहेगा, 11 ने 99 हो जाएंगे और 1 बटे 9, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लाभ प्रतिशत बराबर 11 सही 1 बटे 9, यही हमारा आंसर है। 11 सही 1 बटे 9, इसके लिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है साथियों। आशा करते हैं ये है आपको प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। इस प्रकार के कभी भी आपको प्रश्न दिखाई दे या पूछे जाएं तो आप लोग क्या करेंगे कि शुद्ध भार और अशुद्ध भार को घटाकर उसमें गुणा 100 करके और अशुद्ध भार बटे में करके इसे हल कर पाएंगे तो शानदार तरीके से आप इस सवाल को भी लगा पाएंगे। साथियों आशा करते हैं ये सवाल आप समझ पाए होंगे और आशा करते हैं
आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से सवाल समझ में आया। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत शानदार होने वाला